आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम या तेलुगु शब्द को हिंदी में दिया गया है, लेकिन जमशेदपुर के लोग इसे आज भी राम मंदिर बिष्टुपुर का विख्यात है, लैंडमार्क है और हार्ट ऑफ द सिटी में है। उसके मैनेजमेंट का चुनाव हो रहा है। वर्तमान में जो मैनेजमेंट है बीडी गोपाल कृष्णा एंड एसबी दुर्गा प्रसाद शर्मा, वह जनरल सेक्रेटरी है और वो भी इस टीम के साथ चुनाव में मैदान में है। तो हम उनसे बात करना चाहते हैं कि इस बार की चुनाव आपकी टीम किस किस बात को लेकर चुनाव मैदान में जा रही है और इस बार आपका चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। दुर्गा प्रसाद जी बताइए। जी नमस्कार। सबसे पहले तो 2019 के चुनाव में जिन आजीवन सदस्यों ने हम पर विश्वास जता करके हमें जिताया है, उन सभी को आज धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो जिस विश्वास के साथ हमें वोट देकर जिताया है, उस विश्वास को हम विकास में बदल कर उनको उस विश्वास पर हम खरा उतरने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि इस जगह पर हमने काफ़ी मेहनत किया है और लोगों को विश्वासघात ना करते हुए उनको विश्वास को जीता है। कितने टाइम का समय होता आपके पास काम करने का? यार मैं मेडिकल लाइन में काम करता हूँ, जिसके चलते वो इमरजेंसी काम होता है जिसमें हमें समय ज़्यादा वहाँ छोड़ के समय नहीं दे पाता है, लेकिन फिर भी जितना समय मिलता है तब करता हूँ। सुबह घर से निकल के आके पहले अपना इधर का कुछ काम कर लेता हूँ, फिर शाम को रात को 11 साढ़े 11 बजे तक जनसंपर्क करने के बाद फिर उसके बाद घर जाता हूँ। अभी आपका मैनिफेस्टो जिसमें आप बैनर अपने सदस्य को दे रहे हैं, उसमें 29 कार्य लिखा गया है। अगर उस कार्य को आप शॉर्ट में बता सके तो अच्छा रहेगा। ये 29 कार्य का लिस्ट जो आप देख रहे हैं, ये हमारा उपलब्धि है जो पिछले 4 साल में हमने किया है। शॉर्ट में बोल दिया जाए कि मेंबर समझे कि काम। हाँ बिल्कुल। जो मुख्य रूप से जो काम हमने किया है उसमें मुख्य द्वार बनाया, मुख्य द्वार के बगल में एक लाइट जिसमें आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम का नाम लिखा हुआ है, जो राह चलते लोगों को आकर्षण का केंद्र है कि दिखता है कि ये राम मंदिर है। मंदिर से मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद बाएं तरफ जो मैदान दिख रहा है, उस मैदान को जितनी खूबसूरती से हो सका हमने उसे सजाने का प्रयास किया है। बागवानी बहुत अच्छा हुआ। अब यहाँ पर जो है प्री वेडिंग फ़ोटोग्राफ्स के लिए लोग आते हैं और अपना प्री वेडिंग फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी करते हैं और कुछ इसमें रील वगैरह जो बनाते हैं, तो वो लोग भी आकर के यहाँ कुछ वीडियो वगैरह बना करके यहाँ से गए अभी हाल फिलहाल में। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि मंदिर में लोग अब इस काम के लिए भी आना शुरू किए कि थोड़ा सा प्री वेडिंग फ़ोटोग्राफ से लेके सब कुछ करेंगे। उसके बाद हम मंदिर के अंदर अगर जाते हैं तो हमारा बगल दाहिने तरफ में जो हमारा कल्याण मंडपम है, उसे अंदर से पूरी तरह से वातानुकूलित और फॉल सीलिंग वगैरह लगा के उसको भी बहुत सुंदरता देने का प्रयास किया है। ये जो हॉल बुकिंग हमारे लोग करते हैं, उनको एक तोहफा के रूप में हम ये देना चाहते हैं कि इनका जो एमिनिटीज़ जो सुविधा हम देना चाहते हैं वो उनके लिए होना चाहिए। इसके लिए हमने इसका काम किया। अभी और भी बहुत सारे काम इसमें बाकी हैं जो हमारा अगला काम जो है उसमें हमारे लिस्ट में है। दुर्गा राव जी, बहुत काम है और हमारे चैनल में आपका जो काम का जो रूपरेखा हमारे चैनल में दिख जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आने वाले जो 3 साल का टर्म होगा, आप लोग जिस समय कमेटी संभाले थे उस समय कमेटी का क्या हाल था? कितने फंड था आपका हाथ में और कैसे करके आप लोग ठीक किए? देखिए ये तो मैंने आंतरिक बात है जो मैं बार बार बताना नहीं चाहता हूँ कि हमारी स्थिति उस समय क्या थी, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि उस समय में ऐसी हालत नहीं थी कि हम गर्व से कह सके कि हमारे पास बहुत फंड है और हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि सर मुराते ही ओले पड़े। हमारी स्थिति ऐसी हुई कि हम लोग कमेटी में आए और आने के तुरंत बाद ही जो है कोविड का प्रकोप हो गया और मंदिर के रेगुलर प्रतिदिन का जो खर्च होता है, उस खर्च को करने के लिए भी हमारे पास पैसे के लिए किल्लत होने लगी। बाद में सभी आजीवन सदस्यों का भी सहयोग मिला, बहुत से ऐसे दानदाताओं का भी हमें सहयोग मिला और बहुत से कुछ पूजा भी हमने ऑनलाइन पूजा करवाई लोगों के लिए, ताकि ये फंड जनरेट भी हो और मंदिर का सारा काम सुचारू रूप से चले। तो हम ये गर्व से कह सकते हैं कि जब हमारे पास में आया था तो हम हज़ारों में थे और आज हम लाखों में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आने वाले समय में आपकी क्या क्या योजना है? योजनाएं तो बहुत है, लेकिन जो मुख्य योजना है जो हम चाहते हैं कि मंदिर में ऐसा हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो उसमें सबसे पहला है कि मंदिर को आत्मनिर्भर बनाना। पैसा हमेशा दान में किसी से लेने के बजाय अगर पैसा फंड जनरेट अगर मंदिर अपने से अगर करने का प्रयास करेगा और अपने खर्च में कटौती करने का प्रयास करेगा तो ये बहुत अच्छा होगा, हमारा विचार है।
लग्जरीज खर्च तभी होना चाहिए जब हमारे पास में लग्जरी पैसा भी पड़ा हो, चाहे वो किसी भी इसमें हो। तो घर में भी हम अगर कार खरीदते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहता है, तभी हम कार खरीदते हैं। तो मंदिर अपना फंड जनरेट करने के लिए एक कल्याण मंडप है जहाँ से हमें अच्छा पैसा आने का उम्मीद करते हैं कि बुकिंग होता है तो उनको देते हैं। और किसी भी आदमी को बुकिंग करने के लिए अगर हम देते हैं तो उनसे हम पैसा लेते हैं तो उनको सुविधा भी उतना ही अच्छा देना चाहिए। तो उस सुविधा को बढ़िया और अच्छा देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे फॉल सीलिंग और एसी लग चुका है, पीछे किचन एक का निर्माण एक हम लोग करने वाले हैं। अगर बाद में हमारी कमेटी आती है तो हमारी योजना ये है कि एक किचन का निर्माण वहाँ करेंगे। ऊपर में कुछ कमरे बनवाना चाहते हैं जिससे शादी में, विवाह में, सब में कार्यक्रम में जो लोग आते हैं उनको ठहरने का काम भी हो। और ऐसे भी कुछ लोग बाहर से, आंध्र प्रदेश से, इधर से कुछ लोग आते हैं तो उनको एक रहने के लिए एक जगह मिले, इसके लिए हम इसको बनाना चाहते हैं। तीसरा काम, मंदिर के इस सामने जो जगह दिख रहा है उसको पूरी तरह से शेड से लगाना चाहते हैं, ऊपर पूरा शेड लगाना चाहते हैं। खर्च में कटौती की अगर बात करें तो मंदिर में सोलर प्लांट का एक बहुत बढ़िया मेरा योजना बहुत पहले से लंबित है। इसको करने का मेरा प्रयास है कि अगर सोलर प्लांट लग जाए तो मेरा बिजली का खपत जो पहले अभी खर्च जो आ रहा है उसमें बहुत कमी आएगी, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ये हमारा सबसे बड़ा योजना है। गीता मंडप छोटे छोटे कार्यक्रम के लिए हम देते हैं। उस छोटे छोटे कार्यक्रम के लिए जो उसमें से भी फंड जनरेट होता है तो उस कार्यक्रम के लिए उस गीता मंडप को भी रिनोवेट करना, फिर से उसको बढ़िया से बना करके उसको देना हमारा प्राथमिकता रहेगी। एजुकेशन सबसे, हाँ, इन सबसे आप माफ़ कीजिएगा, आपको बीच में रोका मैंने। ये सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि हमारा विद्यालय भवन जो पूरी तरह से ख़राब है, उस विद्यालय भवन को बनाना। पिछले बार चुनाव में भी हमने हमारे मैनिफेस्टो में यही लिखा था कि सबसे सर्वप्रथम रहेगा हमारा विद्यालय भवन को बनाना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोविड आने के चलते जो है फंड जनरेट नहीं हो पाया और लोगों के पास में बार बार जा करके पैसा मांग करके उतना फंड हमारे पास जनरेट नहीं हो पाया, जिसके चलते विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन अगले 3 साल में सबसे पहले प्राथमिकता विद्यालय भवन को बनाने की, और हमारे जितने थे उन्हीं में से कुछ फेरबदल किया गया है, बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं है। वीडी गोपाल कृष्णा जी हमारे अध्यक्ष के रूप में हैं, जम्मी भास्कर जी हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में हैं, 3 उपाध्यक्ष रहते हैं जिसमें चिगुल रमना राव हैं, एगी श्रीनिवास राव हैं और गंगा मोहन जी हैं। उसके बाद मैं महासचिव के रूप में मैं दुर्गा प्रसाद। उसके बाद हमारे सह सचिव जो होते हैं, सह सचिव में एम शिवमणि, एम महेश और एम चंद्रशेखर, ये 3 हमारे सह सचिव हैं। उनके सहायक सचिव के रूप में पी रविशेखर, डी रामू, कुत्तूर श्रीनिवास और एस.एन. राव नायडू, उसमें हमारे 4 सहायक सचिव के रूप में हैं। एक ट्रेजरर बी विजय कुमार जो पिछले बार भी हमारे टीम में थे और काफ़ी अच्छा काम हम लोग का हुआ उनके साथ। उनके सहायक के रूप में असिस्टेंट ट्रेजरर के रूप में एस नाना जी हमारे हैं। उसके अलावा हमारे 11 कमेटी मेंबर हैं। कमेटी मेंबर भी हमारे पुराने ही हैं, कुछ उसमें 1-2 नए आए हैं, बाकी पुराने ही हैं। टी अंजी राव, पी कुमार, बी के राव, एस राजशेखर, वाई नागेश, ये लोको में रहते हैं, वाई नागेश उनका है। अरविंद मूर्ति, पी रवि प्रकाश, जी नरसिंह राव, के एन रमेश राजू टेम्पलेट में रहने वाले हैं ये, और एम ईश्वर राव और सी एच रमना। ये चिगुल रमना अलग है, ये सी एच रमना अलग है, ये किताडी में रहते हैं। ये हमारी टीम का सदस्य हैं। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? हमारा चुनाव चिन्ह दिया। बस मैं लोगों से ही अपील करूंगा कि दिया में बत्ती जलना चाहिए और उसमें तेल आप आके डालते रहें और हमारे दिया का रोशनी चारों तरफ फैले। मंदिर का विकास जिस तरह से पिछले 4 साल में हुआ उससे और अधिक विकास हम करना चाहते हैं। मन में हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम विकास करें और उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी आजीवन सदस्यों का सहयोग हमको चाहिए। हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे कार्यों को देखते हुए, हमारे विकास के जो कार्य पिछले 4 साल हुए हैं उनको देखते हुए आप हमें ज़रूर इस बार फिर एक बार मौका देंगे मंदिर की सेवा करने के लिए। आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम जमशेदपुर का वह आस्था का केंद्र है, जमशेदपुर का वह केंद्र बिंदु है कि जमशेदपुर में अगर कोई आए तो ये मंदिर जरूर घूमने आते हैं। कपल यहाँ सेल्फी लेने आते हैं और ये विश्वास है कि यहाँ पर जो जिसका भी शादी हुआ है उसका 40 ईयर 60 ईयर का भी शादी दोबारा होता है। साउथ इंडियन में एक धर्म, एक नियम का है और ये मंदिर बहुत ही विख्यात है, खास करके शादी के लिए जिसका जोड़ी बहुत अच्छा बनता है, चिरायु बनता है। और सबसे बड़ी चीज कि आंध्र भक्त श्री राम मंदिर उस मंदिर पैटर्न में बढ़ रहा है जिस प्रकार
प्रकार भारत में अनेकों मंदिर है जिनका अपना यूनिवर्सिटी होता है, जिनका अपना मेडिकल हॉस्पिटल होता है, और हमें लगता है कि वह मंदिर आत्मनिर्भर होने के साथ साथ समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा काम करता है। और आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम, यह काम तो इनके कमेटी का है कि कौन जीतेंगे, कौन मैनेजमेंट होगा, लेकिन जो भी जीते कम से कम वह मंदिर आस्था के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में भी काम करे, यह कामना एडी लाइफ की पूरी टीम भी करती है। और यह चुनाव जो शांतिपूर्वक हो, हम भी चाहेंगे कि यह चुनाव शांतिपूर्वक हो, और हम चाहेंगे कि एस.वी. दुर्गा राव जी, आप अपने साउथ में जो आपको लैंग्वेज है एक बार हमारे चैनल में, क्योंकि हमारे व्यूअर साउथ इंडियन भी है, तो आप उनको थोड़ा सा अपनी बात साउथ में या जो आपको मदर टंग है उसमें भी रखिए। बिल्कुल, मैं अपने जितने भी आजीवन सदस्य हैं उन सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि మందిరంలో విన ఈ కార్యాలు చూసుకుంటూ, మందిరంలో విన మన చేసిన పనులు చూసుకుంటూ మన మందిరం బాగుపడాలని, మన సమాజంలో అందరికీ అభివృద్ధి రావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మీరందరూ మన